Now let us talk about helium molecule. You know, a helium molecule is formed by two helium atoms, and one helium atom has two protons and two electrons. Both helium atoms have two protons and two electrons. If you draw diagram like me, just as I drawn diagram of H2 molecule, and count the attractive and repulsive forces, you will find that repulsive forces are more than attractive. It is just a rough method to estimate. Actually, when two helium atoms approach each other, magnitude of repulsive forces is more than attractive forces. That means potential energy will increase. That will lead to decrease in stability. That will lead to instability. So helium atoms will have no tendency to approach each other. Okay, we can show this by plotting a graph. On this axis, let us take potential energy, and on this axis we are taking internuclear distance, means distance between nuclei of two atoms. दो atoms हैं, दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ये एनर्जी है. यहाँ पे एनर्जी ज़ीरो मान लेते हैं. ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव. सिस्टम क्या चाहता है कि मेरी एनर्जी कम से कम नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव की ओर जाना चाहता है. दिस इज़ नेचुरल टेंडेंसी. ओके, नाउ सपोज दो एटम्स बहुत दूर हैं, उनके आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो. ओके, नाउ दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग ईच अदर लाइक दो एच एटम. अभी हमने बात की कि H2 मॉलिक्यूल बनता है, दो एच एटम पास आए. नाउ इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर than that of repulsive, then what will happen? The graph will go like this. Energy is decreasing. They will keep on coming close and closer. Okay, जब तक उनको फ़ायदा हो रहा है, हम तब तक वो काम करते हैं जब तक हमको फ़ायदा हो रहा है ना. तो और थोड़ा और वो आ रहे हैं पास, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, फ़ायदा हो रहा है. इमेजिन कि यहाँ तक आ गए, वो एनर्जी इतनी उनकी डिक्रीज़ हो गई. ठीक है, अब क्या होता है, जब इससे ज़्यादा पास आते हैं तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाती हैं. सो फिर वो क्या करेंगे? पीछे हट जाएंगे, अपने डिस्टेंसेस को बढ़ा लेंगे. ग्राफ गोज लाइक दिस. मतलब इस डिस्टेंस पे उन दोनों की एनर्जी जो है ना वो मिनिमम है. यानी कि फिर वो दोनों एटम कोशिश करेंगे, पास आ रहे हैं, एनर्जी कम हो रही है. इससे पास आती हैं तो बढ़ती है, पीछे हो जाओ. इससे पीछे होते हैं तो बढ़ती है, पास आ जाओ. इससे पास आते हैं तो बढ़ती है, पीछे हो जाओ. इससे पीछे होती हैं तो बढ़ती है, पास आ जाओ. सो दे विल कीप ऑन डूइंग लाइक दिस. द टू एटम्स विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग लाइक दिस. Their internuclear distance will be like this. Okay, तो जब दो एटम आपस में रिलेशन में आ गए, बॉन्डिंग में आ गए, तो वो दोनों अब यहीं रहना चाहते हैं. दिस इज़ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई उनको गम लगा के या कोई ग्लू लगा के जोड़ दिया है. नो, बॉन्ड मीन्स मिनिमम एनर्जी की स्टेट है एक. वो वहाँ से दूर जाते हैं, एनर्जी बढ़ती है, पास आ जाते हैं, और पास आते हैं, एनर्जी बढ़ती है, दूर हो जाते हैं. दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग. ठीक है, तो मतलब वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम कभी बढ़ता है. अगर हम सबसे कम सबसे ज़्यादा का एवरेज निकाल लें तो वो जो एवरेज डिस्टेंस आएगा ना, उसी को हम कहते हैं
बॉन्ड लेंथ, आपने पढ़ा होगा एक बॉन्ड लेंथ टर्म भी यूज़ की जाती है ना। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग ए बॉन्ड। एवरेज वर्ड नहीं पुट करोगे तो वो रॉन्ग है, ठीक है। टू एटम्स हेल्ड बाय केमिकल बॉन्ड, द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू इज द केमिकल बॉन्ड। तो ये हो गया सेकंड केस कि अगर दो एटम्स के पास आने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, then they will keep on coming closer until energy starts increasing and the average distance is chemical bond. Now अब आपने ये समझ लिया कि जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। What is the cause of chemical combination? Two causes. Number one, octet rule to get stable EC. Number two, to decrease their potential energy. Now let us go ahead. Now we have to learn various types of chemical bonds. As per our syllabus, we have to deal with these bonds. Number one, ionic or electrovalent bond. Number two, covalent bond. Number three, coordinate or dative bond. आयनिक को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड। Okay, these four are various types of chemical bonds. Apart from these chemical bonds, there are some other types of intermolecular attractions also. जब एटम में एक बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, जैसे दो H एटम मिलके H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन होती है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और वही अट्रैक्शन फैसला करती है कि कोई मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था कि इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन नॉट मूव, दे कांट एस्केप। ओके, इन गैसेस फोर्सेस आर सो वीक। वो जो फोर्सेस है ना, वो मॉलिक्यूल के बीच में है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एटम के बीच में है। इज इट क्लियर? यानी कि कोई सब्सटेंस क्यों सॉलिड है, क्यों लिक्विड है, क्यों गैस है, ये केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के अंदर की बात है कि दो एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है और बड़ी बातें इस पे डिपेंड करती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स फर्दर। ओके, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन डिटेल। टुडे you have learned that what is chemical bonding and why chemical bonding, why atoms compound, and how many types of chemical bonds are there. And tomorrow we will study about these four bonds in detail. Till then, thank you. Goodbye.